Hello students, myself Rina Patel. Here we will learn applied chemistry and I am explaining organic chemistry. First of all, what is organic chemistry? मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, उसमें से जो हमें सब्सटेंस मिल रहे हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। एंड देन कंपाउंड के अकॉर्डिंग ब्रांचेस होती है, इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड देन कंपाउंड में जो कार्बन होते हैं उसकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। Then study of hydrocarbons and compounds which could be as their derivatives in organic chemistry. Now we will see a separate branch of organic chemistry. उसमें हमें large number of compounds, elements, classification के basis पे functional groups like alcohol, aldehyde, ether and many more. क्या और जनरली मॉलिक्यूल्स में हमें कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलेंगे और उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें आइसोमेरिज्म मतलब कि जो फॉर्मूला होते हैं कंपाउंड के उसके बेसिस पे हमें आइसोमेरिज्म देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट, मतलब कि कंपाउंड्स वो सॉलिड है, लिक्विड और गैस है, वो भी हमें पता चलेगा। नेक्स्ट पैटर्न ऑफ सॉल्युबिलिटी, मतलब कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के सॉल्यूशन में वो सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें कंडक्टेंस देखने को नहीं मिलता और बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कंबस्टिबिलिटी मीन्स के फ्लेमेबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली फ्लेमेबल होते हैं और उसके केमिकल रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं हमें। देन वी विल सी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन मॉडर्न लाइफ। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे डेली बेसिस पे हर जगह देखने को मिलता है। वी कैन सी दैट इन पीपीटी एग्जांपल्स लाइक फूड, क्लोथ्स, लेदर, वुड प्रोडक्ट्स, रबर, प्लास्टिक्स, पेंट्स, वर्निशेस, डाइज, मेडिसिन, ड्रग्स एंड मैनी मोर वी कैन सी दैट। एंड वेरियस टाइप्स के केमिकल इंडस्ट्रीज में लाइक शुगर इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक के इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड एक्सप्लोजिव्स। यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज दी हुई है कंपाउंड्स की, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ हीट, फ्लेमेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, स्ट्रक्चर्स एंड फर्दर मोर। यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफरेंस देखना है। फर्स्ट वन इज बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वहीं पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड वन इज इफेक्ट ऑफ हीट, मतलब कि जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हीट देंगे तो वो इजीली डिग्रेड हो जाएगा। वहीं पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देख सकते हैं कि वो हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड होगा, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे डिग्रेडेशन हमको देखने को नहीं मिलेगी। थर्ड इज सॉल्युबिलिटी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बट वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। वहीं पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में और एसिड दोनों में ही सॉल्युबल होते हैं बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो इनसॉल्युबल होते हैं। फोर्थ इज फ्लेमेबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड इजीली फ्लेमेबल होते हैं, वहीं पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनफ्लेमेबल होते हैं। फिफ्थ वन इज स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, इन द ऑपोजिट साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होता है। नेक्स्ट वन इज कंडक्टेंस, जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी देखने को नहीं मिलती। वी कैन सी दैट इन द केमिकल बॉन्ड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें हम ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, वहीं पे ऑपोजिट साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें आयोनिक बॉन्ड देखने को मिलता है कंपाउंड में। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हमको देखने को मिलेगी क्योंकि वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों होंगे। लास्ट वन इज स्मेल, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें स्पेसिफिक स्मेल होंगी, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वहीं पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकंड वन इज साइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड को हम ओपन चेन भी कह सकते हैं और एलिफेटिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। वहीं पे साइक्लिक कंपाउंड में हमें रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में देखेंगे कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड दो कंपाउंड्स में क्लासिफाई होता है, फर्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड
सेकेंड वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में जो हमें रिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें ओनली कार्बन एलिमेंट्स होते हैं। वहीं पे ऑपोजिट साइड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम पीपीटी में देख सकते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें हमें एन दिखने को मिलता है, एग्जाम्पल में पिरिडीन है एंड टीएचएफ है। और होमोसाइक्लिक कंपाउंड के एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड है। बेंजेनोइड मींस एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होगी, वहीं पे ऑपोजिट साइड नॉन बेंजेनोइड में बेंजीन रिंग दिखने को नहीं मिलेंगी हमें। अब यहाँ पे हमें डेफिनेशंस दी हुई है कंपाउंड्स की। फर्स्ट वन इज एसाइक्लिक कंपाउंड, जिसे हम ओपन चेन भी और एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। हमने पहले भी देखा जो कंपाउंड लीनियर स्ट्रक्चर में होते हैं उसके हम एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्रोपेन, और इथेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, मतलब कि ओपन चेन होती है लॉन्ग। सेकेंड वन इज साइक्लिक कंपाउंड, मतलब कि जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स है और एटम है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। लाइक एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोहेक्सेन एंड मेनी मोर। नेक्स्ट है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो कंपाउंड्स में ओनली जो कार्बन एटम्स होते हैं उसमें हमें रिंग स्ट्रक्चर दिखने को मिलेंगे, उसको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में साइक्लोपेंटेन दिया हुआ है, बेंजीन भी हो सकता है। नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब कि जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें हमें जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें ही हमें एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट होगा दूसरा, उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। एग्जाम्पल में पिरिडीन है। नेक्स्ट है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब कि जो कार्बन की रिंग होगी वो सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड, बट डू नॉट हैव एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब कि उसमें हमें रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल में है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन एंड मेनी मोर। वहीं पे हमें एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस दिखने को मिलेगा, मतलब कि जो कंपाउंड है रिंग स्ट्रक्चर में वहाँ हमें डबल और सिंगल दोनों बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे अल्टरनेट पोजीशन पे। नेक्स्ट वन इज बेंजेनोइड। बेंजेनोइड कंपाउंड में हमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी, वहीं पे नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड में हमें बेंजीन रिंग देखने को नहीं मिलेगी, बट एरोमेटिक बिहेवियर दिखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में है